आप सभी को मेरा नमस्कार। तो देखिए सवाल नंबर 41वां है हमारे पास। सवाल नंबर 41वां है और ये अभी तक ऐसा सवाल ना ही लघु में आया ना अति लघु में आया। तो इसे ध्यान से देखिए क्या है। अब वो क्या कह रहा है, तो कह रहा है घन का विकर्ण 4√3 है, सेमी में दिया हुआ है ये, तो उसका आयतन बताना है। तो विकर्ण क्या होता है, पहली बात तो ये देख लीजिएगा। तो ये मैंने बना दिया एक घन। घन की क्या बात होती है कि घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक समान होती है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक समान हो जाती है। अब विकर्ण क्या है, अब ये देखिएगा, अगर मैं इस कोने से इस कोने तक दूसरे वाले कोने तक मैं एक लाइन खींच दूँ तो वो एक तरह से आप इमेजिन कर पाओगे कि वो क्या बीच में हो जाएगी उसके, बिल्कुल है ना, बीच में हो जाएगी अंदर को। तो इसे बोलते हैं एक घन का विकर्ण। अब इसका क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो घन का विकर्ण हो जाता है घन का विकर्ण हो जाता है a√3। ए का मतलब होगी जो इसकी एक भुजा होगी और √3 जो √3 हो जाता है। ठीक है, ये कैसे आता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, नहीं तो आपका इससे भी काम चल जाएगा। फिर भी आप देख लीजिए कैसे बनता है। देखो, अगर मैं इसका लूँ, इसका पाइथागोरस लगाऊं इसमें, तो ये कितना आ जाएगा, ये वाली भुजा आ जाएगी √2a, a√2 आ जाएगी ये वाली। ठीक है, a² + a² जोड़ने के बाद हम वो करेंगे, देखो a² + a² कितना आ जाएगा 2a², और इसका रूट कर देंगे तो आ जाएगा a√2। ठीक है, a√2 आ गया। अब क्या है, इस वाली भुजा का और इस वाली भुजा में पाइथागोरस लगाएंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2a² प्लस इसमें लगाएंगे, ये भी a है तो इसमें भी लगाएंगे a² तो ये हो जाएगा 3a²। अब इसका रूट करेंगे तो ये आ जाता है a√3। अब जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसे याद कर लीजिए बस, इससे काम पूरा चलेगा, दौड़ेगा फुल स्पीड में। तो घन का विकर्ण a√3 होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, a मतलब इसकी जो भुजा है घन की सारी भुजाएं एक समान होती है, तो इसका ये दिया हुआ है। अब जो विकर्ण दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 4√3। घन का विकर्ण ये दिया हुआ है बराबर होता है a√3 के। अब क्या होगा, ये √3 इधर जाएगा तो ये भाग में आ जाएगा यहाँ पे √3, ये मैं यहाँ से मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब ये √3 से कट जाएगा तो हमारे पास जो भुजा आ गई घन की वो कितनी आ जाएगी 4। अब घन की भुजा 4 आ गई तो हमें पता है घन का आयतन क्या होता है, भुजा का घन होता है भुजा का आयतन। ठीक है, बताया था मैंने। तो इसका जो क्या है, ये कितना आया 4, तो 4 का क्यूब करेंगे, 4 का घन करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 × 16 = 64। 64 सेमी में दी हुई है भुजा तो सेमी में लिखेंगे, और बात यहाँ पे आयतन की हो रही है तो यहाँ पे इसकी पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक घनाकार संदूक का कोर 2a सेमी है तो उसका पृष्ठ है। देखो घनाकार संदूक ये हो गया घनाकार। ठीक है, ये एक तो घन होते हैं, ये हो गया घनाकार संदूक हो गया। ठीक है, उसका जो कोर है वो कितना है 2a है। कोर का मतलब होता है एज समझते हो, एज एक तरह से कोना। अगर मैं कोना कहूँगा तो आप इस वाले कोने को मान लोगे। ठीक है, लेकिन ये वाला कोन नहीं, जैसे कि ये धारी होती है पूरी पूरी। ठीक है, ये वाला कोना, तो इसे बोलते हैं कोर। वो कितना दिया हुआ है, उसने 2a दिया हुआ है, 2a दिया हुआ है। तो इसका क्या बताना है, उसका पृष्ठ बताना है। देखो ये घनाकार है, इसका मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई एक समान होगी, मतलब सब 2a होगी। लंबाई भी 2a हो गई, ऊंचाई भी और चौड़ाई भी सब 2a हो गई। इसका क्या बताना है पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है। देखो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब है जो इसके चेहरे हैं, चेहरे कितने हैं 6 चेहरे हैं इसके, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं। ठीक है, 6 चेहरे हैं इसके, तो 6 चेहरों का अगर हम क्षेत्रफल जोड़ लेंगे तो पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता है। तो अब हम देखेंगे, देखो एक चेहरा ये हो गया। ठीक है, इसके सारे चेहरों का क्षेत्रफल एक समान होगा, क्यों, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक समान है। तो हम पहले एक चेहरे का देखते हैं कि उसका एक चेहरे का क्षेत्रफल कितना हो गया। देखो इसकी जो लंबाई है वो 2a, चौड़ाई भी 2a है, तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाता है तो 2a × 2a हो जाता
है कि नहीं। तो 2a गुणा 2a हो गया तो कितना हो जाएगा 4a। ठीक है, अब एक चेहरे का तो ये आ गया a स्क्वायर, एक चेहरे का तो ये आ गया। और ऐसे ऐसे कितने चेहरे हैं, 6 चेहरे हैं, तो 6 चेहरे मैंने लगा दिए, 6 चौक 24, 24 a स्क्वायर आ गया इसका। सेमी में दिया हुआ तो सेमी का स्क्वायर आएगा क्योंकि यहाँ क्षेत्रफल की बात हो रही है। अब क्या बात करते हैं, मैं इसका आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। अगर भुजा ए दी हुई है, भुजा एक, यहाँ मैं कुछ और लिख लेता हूँ, मान लो भुजा दी हुई है, एक्स भुजा दी हुई है, ठीक है, ये भुजा है मान लो, और वो बोल रहा है कि उसका पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ, तो आप सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसमें क्या 6x स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए x मैंने यहाँ पे भुजा मानी थी, अगर मैं 2a यहाँ पे x की जगह रख दूँ तो भी हमारा उत्तर आ जाएगा। तो 6 ऐसे ही रखा और x की जगह भुजा कितनी थी 2a का मैंने स्क्वायर किया, तो ये कितना आ जाएगा 6 गुना 2a का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, और a को भी 2 बार लिखेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, तो यहाँ से भी 24 a स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, तो सही वाला तरीका ये वाला है, आप इससे करके आइएगा, पूरा लिख के आइएगा कि पृष्ठ क्षेत्रफल एक घनाकार का ये होता है, ऐसा ऐसा होता है, पूरी कॉपी भर के आ जाइएगा, पेल के आ जाइएगा, नंबर कैसे नहीं देगा वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है निम्नलिखित चित्र में एक चित्र बनाया हुआ है, यहाँ पे 43वां सवाल है। देखिएगा, एक चित्र ऐसा बनाया हुआ है और ये इसमें एक ऐसी लाइन खींची हुई है और ये वो है। देखो, एक बात तो ये रही, क्या जब भी वो किसी भी बिंदु पे कोई एक उसने वर्क बनाया और बिंदु पे कि उसका नाम उसने ओ दे रखा है, तो अगर कभी भी उसने किसी बिंदु का नाम ओ दिया हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, केंद्र है। ठीक है, मोटी बात, छोटी बात, सीधी बात। आगे बढ़ते हैं। अब वो इसका नाम दिया हुआ उसने ए बी, ये ओ दिया हुआ है ही, और ये हो गया पी। ठीक है, अब जो ये वाला उस कोण है, ये उसने 65 डिग्री का दिया हुआ है, ये वाला एंगल 65 डिग्री का है। अब वो पूछ रहा है, जाहिर सी बात है ये वाला ही पूछेगा। क्यों पूछेगा ये वाला, क्योंकि इन दोनों का संबंध होता है आपस में। जैसे मैंने बताया था, ये क्या है, ये इसकी माँ हो गई, ये इसकी बाप हो गई, है ना। ये वाला जो आर्क हो गया इसका, ठीक है, चाप होगी ये वाली होगी इसकी माँ बाप, ये माँ मान लो, ये बाप मान लो। अब ये क्या है, ये बड़ा बेटा है, ये बड़ा बेटा है। अब ये क्या है, ये छोटा बेटा है। ठीक है, ये छोटा बेटा है। तो अब क्या होगा, जो छोटे वाला बेटा होगा वो ज़्यादा स्नेह होगा उसे, मतलब ज़्यादा प्यार होगा उससे, तो ये इससे दुगना प्यार होगा। तो हम इसे सीधा सीधा दुगना कर देते हैं। 65 का दुगना कितना हो गया, 130। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 44। सवाल नंबर 44 में वो क्या बोल रहा है, देखिए, थोड़ा गंभीर सवाल है। तो ये क्या बोल रहा है, ये इसने ऐसे बनाया हुआ है, ये क्या हो गया, ये केंद्र है ओ, और ये यहाँ से ये मिल रहा है। ठीक है, उसके नाम उसने ए डी बी दिया हुआ है, और जाहिर सी बात है उसने ये वाला कोण पूछा हुआ है, और ये वाला कोण उसने 80 दिया हुआ है। इसमें क्या है, 2 चीज़ें लग रही हैं। ठीक है, मैं ज़्यादा लिख के नहीं बताऊंगा, ऐसे तो आप थ्योरी तो खुद ही लिख लोगे। आप बढ़िया तरह लिख के आना, कैसे, देखो, ऐसा आपको लिख के आना, एंगल ए ओ बी दिया हुआ है 80 डिग्री। अगर ये थ्योरी में आ जाता है, लघु या अति लघु में, वस्तु में आ जाता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इस तरह से पूरा लिख के आना, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया पेल के आना। अब आगे क्या है, इसमें क्या 2 थ्योरी लगती है। नंबर 1 थ्योरी तो वही जो मैंने इससे पहले वाले सवाल में बताई थी, कि छोटा बेटा है, हमने मान लिया एक कोण यहाँ पे भी हमने हल्का सा बना लिया। ठीक है, जैसे कि आपको पता है गणित में मानना होता है, मान लेते हैं, तो ये कहीं अच्छी बात भी है कि हम इसमें कुछ भी मान सकते हैं। तो ये क्या है 40। अब वही वाली पहले वाली बात, क्या, ये वाली माँ हो गई, ये वाली बाप हो गई। देखो यहाँ पे आप देख नहीं पा रहे होंगे, अगर आप देखोगे तो ये हम मिला दे रहे हैं, तो मिला देंगे तो क्या जा रहा है, हमें तो कोण पता करना है, हमने मिला दिया। ठीक है, अब ये क्या है, ये 80 हो गया, ये माँ हो गई, ये बाप हो गई, तो ये 80 है। ये छोटा बेटा अगर दुगना प्यार है इससे, तो बड़े बेटे से इसका आधा होगा, मैंने बताया था, वो पहले वाली बात ही है कि नहीं। बड़े वाले से जितना होता है बड़े वाले से, उससे दुगना छोटे वाले से होता है।
ये मेरी मान्यता है, बस मैथ को लेके ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद क्या है, अब ये हो गया 40। तो एक थ्योरी तो ये वाली लग गई, क्या, जो केंद्र पे बनता है, जो केंद्र पे बनता है वो कितना होता है, 2 गुना होता है, किससे, परिधि से बनने वाले पे, परिधि पे बनने वाले पे, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या हो गई, अब देखिए यहाँ पे दूसरी बात आती है जो पिछले सवाल में नहीं थी। क्या, अगर कोई भी चतुर्भुज बनता है, चतुर्भुज का 4 भुजा है जिसकी, ऐसा चतुर्भुज बनता है, देखो 1 भुजा ये हो गई, 2 भुजा ये हो गई, 3 भुजा ये हो गई, 4 भुजा ये हो गई, चतुर्भुज बन रहा है, और चारों कोण क्या है, इसके वर्ग की परिधि पे आ रहे हैं, ठीक है, वर्ग की परिधि पे आ रहे हैं। तो जो विपरीत कोण होते हैं उनका योग 180 होता है ना। तो ये 40 हो गया, तो यहाँ पे कितना दे कि दोनों मिलके 180 हो जाए, तो ये हो जाएगा 140। ये चीज़ समझ में आई। देखो 2-3 बात है इसमें, अगर इसकी कर रहे हैं हम 2D ज्योमेट्री बोलते हैं इसको, 2 डायमेंशन की ज्योमेट्री, ठीक है। तो 2 डायमेंशन की ज्योमेट्री में क्या है, आपको 1-2 बार सवाल करने होते हैं। ये क्या है, छोटी छोटी ट्रिक्स है, ये आपको याद करनी है, सवाल ऐसे ही आएंगे। देखो ये वाला जो मैंने बताया, ये वाला सवाल तो 100% आने की उम्मीद है, ठीक है। 98% ये आएगा, 98%, ठीक है। 2% चांस है नहीं आए। और ये वाला भी क्या है, कॉमन सी चीज़ है, ये भी पता होना चाहिए, तो ये भी आ जाएगा। तो ये सवाल मैं लिख देता हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट में। आगे बढ़ते हैं। थ्योरी है, आप कर ही लोगे वो वाला। 30, 120, 90, 300 का समानुपात में नहीं है, क्योंकि, अब ये क्या बोल रहा है, देखो थ्योरी है, वैसे मैं बता चुका हूँ। ये बोल रहा है 30, 120, 90, 300, ये समानुपात में होने के लिए इन दोनों की गुणा बराबर इन दोनों की गुणा होनी चाहिए, ठीक है, जो कि नहीं है, तो इसलिए समानुपात में नहीं है। तो इसलिए ब हो गया सही आंसर। अब ये क्या है, 47वां सवाल है, a की पावर 7, a की पावर, अब 47वां सवाल मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। क्या बोल रहा है, a की पावर 7 गुणा a की पावर 9 माइनस 9 है। तो मैंने बताया था अगर ये 2 समान होते हैं, ये क्या है, सेम है, समान है, तो इनकी पावर क्या है, और गुणा में है, गुणा में है तो जुड़ जाते हैं पावर। तो a की पावर 7 प्लस माइनस 9, ठीक है। ये मैं जो लिख रहा हूँ ध्यान से देखिएगा कैसे करना आपको। ये क्या हो जाएगा, a की पावर 7 में से जब ये ब्रैकेट खुलेगा, देखो 7 प्लस माइनस 9, बाहर क्या है, प्लस, बाहर अगर प्लस होता है ब्रैकेट के तो वो अंदर के जो साइन होते हैं प्लस माइनस के वो चेंज नहीं करता है। तो ये हो जाएगा 7 माइनस 9 बराबर -2। अगर इसकी जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7 माइनस 9 होता तो क्या होता, तो ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस का निशान है, माइनस क्या करता है, अंदर वाले की जो भी साइन होता है वो चेंज कर देता है, ठीक है। तो माइनस ये अंदर चेंज कर देता है, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 8। तो अगर इस केस में क्या होता है, 7 8 15, सॉरी 7 प्लस 9 तो कितना हो जाता, 16, ठीक है। पर ये हमारा सवाल नहीं है, सवाल हमारा ये है। तो ये कितना हो जाएगा, -2, तो a की पावर -2 हो जाता है। एक चीज़ और बता दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, साथ साथ चलते चलते, क्या है यहाँ पे, क्या है, गुणा है, आपस में समान है, गुणा है, तो इसलिए पावर जुड़ गई। अगर समान होता, बीच में भाग होता, तो पावर पहले वाली पावर में से दूसरी पावर घट जाती, ठीक है। आगे ले बढ़ता है। आगे वो क्या कह रहा है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का मान होगा, 48वां सवाल है। तो क्या बोल रहा है, a क्यूब माइनस बी क्यूब बटे a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिएगा ये थोड़ा सा अलजेब्रा आ गया यहाँ पे। अलजेब्रा में क्या है, 2-4 फॉर्मूले होते हैं, वो हमें याद करने होते हैं। टोटल मैं बताऊँ अलजेब्रा में क्या है, 10 फॉर्मूले हैं छोटे छोटे, जैसे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab बराबर हो जाता है a प्लस बी के होल स्क्वायर के। अगर आप चाहोगे कि मैं अलजेब्रा के सारे फॉर्मूले लिख के एक लेक्चर बना दूं छोटा सा 5-7 मिनट का, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं अलजेब्रा के सारे फॉर्मूले बना दूंगा। एक बात। दूसरी बात, अगर आप चाहोगे कि 2D ज्योमेट्री के जितने भी फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं एंगल वैंगल के छोटे मोटे, आप उसकी भी वीडियो बना दीजिए, तो आप उसकी भी कमेंट कीजिएगा, तो मैं 5-7 मिनट की वीडियो बना दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आप प्रतिभाशाली बच्चे हो तो आप कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लोगे,
गूगल पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की बात कर रहा है, इसकी बात नहीं कर रहा है, तो इसे मैं हटा दे रहा हूँ। तो वो क्या कह रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या मतलब होता है, मतलब इसका बराबर क्या होता है, इसका बराबर होता है ए क्यूब ये थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला होगा तो मैं यहीं लिख देता हूँ इसे, ठीक है। यहाँ लिख दो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसके बराबर होता है, ठीक है। इसे याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ कि अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, और यहाँ माइनस है तो इधर की तरफ क्या आता है, प्लस आता है यहाँ पे, ठीक है। और अगर इसका उल्टा हो जाता, आपका ज्ञान थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, अगर ये है होता ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो बराबर हो जाता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। इसका विपरीत है बिल्कुल, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा तो यहाँ माइनस आएगा। कब, ये इस पे डिपेंड करता है आगे का फॉर्मूला क्या होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, देखो अब इसकी बात करते हैं सवाल की, अब सवाल की बात पर, सवाल पे आ जाता है। अब वो क्या कह रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हम फॉर्मूला खोल लेते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ये है, तो हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह रख लिया ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये रख लिया हमने, बटे जो यहाँ बटे में था ये रख लिया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप ये देख रहे होंगे क्या, ए स्क्वायर यहाँ पे भी है, ए स्क्वायर यहाँ पे भी है, बी स्क्वायर यहाँ पे भी है, बी स्क्वायर यहाँ पे भी है, ए बी यहाँ पे भी है, ए बी यहाँ पे भी है, और सबके बीच में प्लस का निशान है, सबके बीच में प्लस का निशान है यहाँ पे भी। तो इसका मतलब है ये ऊपर वाला नीचे वाला कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, ए माइनस बी हमारे पास बच जाएगा, जो कि सही होगा, ठीक है। ये अलजेब्रा का एक ही सवाल गिनूंगा इसे में, क्योंकि यहाँ पे साइन का थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो आप याद कर ही लोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वो बोल रहा है 7/20 का, ठीक है, 49वां सवाल है, 7/20 का प्रतिशत रूप होगा। तो मैंने 7/20 लिखा, किसी की भी प्रतिशत रूप निकालना होता है तो उसे क्या करना होता है, बस 100 से गुणा कर दो। 100 से गुणा करेंगे, 20 पंजे 100, तो ये कितना आ गया, 7 पंजे 35, तो ये आ गया 35%। किसी का भी प्रतिशत रूप निकालना है तो 100 से गुणा कर दो, और जो उत्तर आए उसमें परसेंटेज का निशान लगा दो। यदि समुच्चय ए ये है, बी ये है, तो ए यूनियन बी कितना होगा, ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ। क्या है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ए यूनियन बी की बात कर रहा है, ठीक है। आप देख रहे होंगे ए में क्या है, 4 6 7 है, बी में क्या है, 3 5 6 है। तो ऐसी संख्या जो दोनों में होगी वो ए यूनियन बी में आ जाएगी। दोनों में क्या है, सिर्फ 6 है, तो 6 इसका सही उत्तर होगा। 1 वर्ग मीटर बराबर होता है, ठीक है, 1 वर्ग मीटर बराबर होता है। तो 1 वर्ग मीटर लिखा मैंने, 1 वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर का मतलब हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे खेल शुरू होता है। अब खेल क्या शुरू होता है, वो बोल रहा है 1 मीटर, 1 को ऐसे ही लिख लेता हूँ, और मीटर 1 मीटर 1 मीटर ऐसे लिख लिया मैंने, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ा ही है। अब ये क्या है, सेमी में दिया हुआ है नीचे सारे ऑप्शन, इसका मतलब है मीटर को हमें सेमी में बदलना है। तो अगर आप साइन कन्वर्जन वाली टेबल से देखोगे तो आपको पता चलेगा मीटर, 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर होते हैं, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो ये 1 गुना ये मीटर को हम लिख देंगे 100 सेंटीमीटर, और ये वाला जो मीटर होगा इसे भी लिख देंगे 100 सेंटीमीटर, ठीक है, लिख दिया। अब उसके बाद 1 की गुणा 100 में करेंगे, फिर 100 में करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 1 के बाद 1 2 3 4, 4 जीरो है, 4 जीरो चिपका दी। उसके बाद 1 सेंटीमीटर तो ये रहा, 1 सेंटीमीटर ये लिख दिया, दूसरा सेंटीमीटर ये है तो 2 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर से है,
52वां सवाल थ्योरी का है, 52-53 सवाल थ्योरी है, और ये किसका सूत्र है, मूलधन दर समय। 54वां जो सवाल है ये आपको पता ही है, ये किसका हो गया, साधारण ब्याज का सूत्र हो गया। देखो ये PRT लिखा हुआ है, PRT बाय 100, हमें पता है साधारण ब्याज का क्या होता है, PRT बाय 100, PRT बटे 100।